परिसीमन आयोग के द्वारा परिसीमन की आड़ में आदिवासियों की जो आरक्षित सीट घटाने की जो साजिश हो रही है उसी के खिलाफ आयोजित सालों में आदिवासी शेड्यूल इलाका आरक्षित जो इलाका है शेड्यूल एरिया का जो 5वीं सूची अनुच्छेद 244 के एरिया में जो वायलेशन करके प्रावधान उल्लंघन करके जो आदिवासी है CNT जमीन कानून को धज्जी उड़ाकर बसी है, उस आबादी को आधार बनाकर उस जनसंख्या को आधार बनाकर हमारी सीटें घटाने की साजिश हो रही है। जिससे जिम्बर को आदिवासियों को विकास के नाम पर, रेलवे परियोजना के नाम पर, डैम के नाम पर, कल कारखाना के नाम पर, सरकारी संस्थान के नाम पर विस्थापन प्लान के लिए मजबूर किया गया है। और आज कहा जा रहा है कि आपकी आबादी कम हो। परिसीमन करने से पहले 75 सालों से जो अक्षम अपराध हुआ है उसको भरपाई करो, फिर परिसीमन करिए। कैसे पता चला कि आदिवासी के जो सीटें हैं उसको घटाई जाएगी? मापदंड जनसंख्या होगा तो फिर घटेगा। आबादी को आधार बना के किया जाएगा तो निश्चित है। आबादी को आधार बना के सीट लेकर नहीं बनाया गया था, भारतीय संविधान में चिन्हित किया गया था इसलिए, क्योंकि हमारा ब्रिटिश काल से लेकर मुगल काल से लेकर तमाम एक संघर्षों का इतिहास रहा है जहां आदिवासी बसावट रही है, जंगल झाड़ में से लोग थे, उन तमाम लोगों के संघर्षों से, बलिदानों से इस इलाका चिन्हित किया गया। इसलिए ब्रिटिश काल में भी इस इलाका चिन्हित किया गया था और उस इलाका में संविधान प्रावधान को उल्लंघन करके जो बाहर आदिवासी है उसको आधार बना के अगर शेड्यूल किया जाएगा तो इसका विरोध होगा। 30 अगस्त को होने जा रहा है महाजुटन राजधानी के मोराबादी ग्राउंड में। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं और जानेंगे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था उस जुटान को लेकर, क्या ऐसा रणनीति तैयार कर रहे हैं और क्या कुछ खास होने वाला है? जोहार। ये जो आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसका मुख्य वजह क्या था? 30 अगस्त को ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुटान महारैली आयोजित है और आपको पता है कि महारैली परिसीमन आयोग के द्वारा परिसीमन की आड़ में आदिवासियों की जो आरक्षित सीट घटाने की जो साजिश हो रही है उसी के खिलाफ आयोजित है। और इसके तैयारी हम लोग का 25-30 दिन से चल रहा था। प्रथम चरण का हम लोग का तैयारी जो था, दौरा, बैठक, संपर्क, ये खत्म हो गया। अब दूसरे चरण की हम लोग तैयारी में चला जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज बात रखने के लिए प्रेस बंधुओं को बुलाया गया था। झारखंड में तमाम जो है, चाहे कोल्हान प्रमंडल के जिला हो, पलामू प्रमंडल के हो, उत्तर शरणागपुर हो, दक्षिण शरणागपुर हो, तमाम जिलों में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क, प्रचार अभियान, नुक्कड़ बैठक और के प्रचार के द्वारा सब एक राउंड का हो गया। दूसरे राउंड में जो हम लोग ठोस करने के लिए कि अब इस अभियान को तेज करेंगे, जिसके तहत माइकिंग करना है, पर्चा पोस्टर वितरण करना है, लोगों को लाने का उपाय करना है, तो इन पर सारी बात करने के लिए हम लोग यहाँ आए। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आज भी हमारे लोग डेप्थ में इस चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं कि हम बार बार कर रहे हैं कि इन 75 सालों में आदिवासी शेड्यूल इलाका आरक्षित जो इलाका है शेड्यूल एरिया का जो 5वीं सूची अनुच्छेद 244 के एरिया में जो वायलेशन करके प्रावधान उल्लंघन करके जो आदिवासी है CNT जमीन कानून को धज्जी उड़ाकर बसी है, उस आबादी को आधार बनाकर उस जनसंख्या को आधार बनाकर हमारी सीटें घटाने की साजिश हो रही है। जिससे जिम्बर कौन है? इसे जिम्मेदार राज्यपाल था। संविधान बनने के साथ ही राज्यपाल को जिम्मेदार दिखा कि बाहर के आदमी जो बस रहा है उस पर रोक लगाना था। राष्ट्रपति जिम्मेदार था, तमाम सरकार जिम्मेदार थी। तो 75 सालों से आदिवासियों इलाका में दुनिया भर का बेतहाशा वृद्धि हुई है, बाढ़ आया है और आदिवासियों को विकास के नाम पर, रेलवे परियोजना के नाम पर, डैम के नाम पर, कल कारखाना के नाम पर, सरकारी संस्थान के नाम पर विस्थापन प्लान के लिए मजबूर किया गया है। और आज कहा जा रहा है कि आपकी आबादी कम हो गई है और इसी को लेकर ये महारैली आयोजित है। हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और तमाम जो सांसद हैं या भारत सरकार हो, राष्ट्रपति हो, हम लोग मांग करेंगे कि पहले परिसीमन करने से पहले 75 सालों से जो अक्षम अपराध हुआ है उसको भरपाई करो, फिर परिसीमन करिए। ये आपको कैसे पता चला कि आदिवासी के जो सीटें हैं उसको घटाई जाएगी? मापदंड जनसंख्या होगा तो फिर घटेगा।
आबादी को आधार बना के किया जाएगा तो निश्चित है आबादी को आधार बना के शेड्यूल इलाका नहीं बनाया गया था भारतीय संविधान में, चिन्हित किया गया था इस इलाके, क्योंकि हमारा ब्रिटिश काल से लेकर मुगल काल से लेकर तमाम एक संघर्षों का इतिहास रहा है, जहां आदिवासी बसावट रही है, जंगल झाड़ में से लोग थे, उन तमाम लोगों के संघर्षों से बलिदानों से इस इलाका चिन्हित किया गया। इसलिए ब्रिटिश काल में भी इस इलाका चिन्हित किया गया था और उस शेड्यूल इलाका में संविधान प्रावधान को उल्लंघन करके जो बाहर आदिवासी है उसको आधार बना के अगर शेड्यूल किया जाएगा तो इसका विरोध होगा। और अगर मान के चलिए कि जो आदिवासी के जो सीटें हैं अगर उसको बढ़ाई जाएगी तो उस पर क्या राय रहेगा? सिर्फ बढ़ाने भर से नहीं है, औसत एवरेज होना चाहिए, औसत से बढ़ना चाहिए। कितना मांग है आप लोग? हमारा 40% हमसे कम से कम हम लोग को होना चाहिए और शेड्यूल इलाका में फ्रीज कर देना चाहिए। जितने शेड्यूल इलाका में तमाम सीटों को फ्रीज करना चाहिए शेड्यूल ट्राइब की, क्योंकि आप शेड्यूल इलाका बनाए हैं, शेड्यूल इलाका बनाए हैं, अनुच्छेद 244 का इलाका आप घोषित किए हैं, वहाँ कम से कम फ्रीज किया जाना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पे अगर मान के चलिए कि लग रहा है कि सीटें घटेगी या फिर दूसरे की जनसंख्या ज़्यादा है तो फिर कैसे ज़्यादा हो गया? क्योंकि सारा संपत्ति से लेके भू वगैरह जितना कुछ था सब आदिवासी का, तो दूसरा तो गैर खरीद नहीं पा रहा है, खरीद ही नहीं सकता है, फिर कैसे बस रहे हैं? तमाम जो कल कारखाने हुए हैं, डैम हुए हैं, हम बड़ी बड़ी परियोजनाएं आई है और हमारा आबादी को बाहर किया गया विकास के नाम पर और वैसे यहाँ से भगा दिया गया। हाँ, बड़े पैमाने पर अगर आप गौर करिएगा 51 से लेकर 60 तक 1951 से लेकर 60 तक का उस दशक को देखिएगा, लगभग 80 लाख लोगों को बाहर किया गया विकास योजनाओं के नाम पर, डैम के नाम पर, कल कारखाना के नाम पर, चाहे HFC हो, कल चाहे टाटा हो, चाहे जिस सब देखिएगा बड़े पैमाने पर बाहर किया गया है। कहाँ से लोग आप लोग के समर्थन में आ रहे हैं? हमारा वो जोर तो पूरे राज्य भर का है, तो हमारा जो लोग भागीदारी करेंगे रांची और रांची के आसपास के तमाम जिलों के व्यापक जनसमूह यह इलाका से आएंगे। बाकी तमाम हम लोग प्रचार के रूप से हम लोग तमाम जिलों में हम लोग जनसंपर्क प्रचार बैठक जारी रखे हैं। क्या क्या उन लोगों के लिए आप लोग सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं? कैसे आएंगे? ये लड़ाई है, संघर्ष है, लोग आएंगे अपनी ताकत से, अपने पैसे के बलबूते आएंगे। सरकार, राज्य सरकार भी आदिवासी हैं और वो भी सीट्स उनका मिलता है, समर्थन मिलता है, आदिवासी जो आरक्षित मतलब सीटें हैं वो समर्थन मिलते हैं, तो क्या इस पहल जो आप लोग कर रहे हैं इसमें कुछ उनका भी योगदान रहेगा? देखिए, ये आदिवासी समुदाय की लड़ाई है। हम तो झारखंड गठबंधन के सरकार में जो आदिवासी विधायक हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री, उनसे भी अपील करेंगे और जो भाजपा में है, अष्टू में जो भी है, वो लगता है तो उनको भी सामने आना चाहिए कि ये जनता की लड़ाई है, आदिवासी समुदाय की लड़ाई है, ये पार्टी से हट के लड़ाई है, ये समुदाय की लड़ाई है, शिव बचाने की लड़ाई है और इसलिए हमारा अपील है कि सब लोगों को शामिल होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम आदिवासियों को राज्य के? केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर आदिवासियों को राजनीतिक विस्थापन करने के पर आमादा है और इसमें परिसीमन की आड़ में सीटें घटाई जाएगी। और आप गौर कीजिएगा, MMDR जो संशोधन बिल लाया गया क्या है, आज देखिएगा गठबंधन का, भाजपा गठबंधन की पार्टी आशुक नेता का बयान आया है, MMD पर आया ना, खान खरीद विधेयक पर, तो मेरा कहना है कि इसे सब लोग को इस पर भी विरोध करना चाहिए। MMDR जो लाया है, खान खरीद जो विधेयक पास किया गया है, ये भी बिल्कुल आदिवासी विरोधी, जन विरोधी, राज्यों के अधिकार पर कटौती करने का और ग्रामीण भारत के खिलाफ है। इसका भी विरोध इस परिसीमन की रैली में हम लोग करेंगे। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी का साफ तौर पे कहना है कि आदिवासी का जो जुटान होने वाला है उसमें तमाम जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, आदिवासी लोग वहाँ पे पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी एकता की परिचय दें। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जोहार।